हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 में 6 to 8 का भी आंसर की रिलीज कर दिया गया है। उम्मीद है आप सभी आंसर की से जो है सो मैच कर लिए होंगे, अपने मार्क जो है सो आपको प्राप्त हो गया होगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इसका फाइनल जो है सो कट ऑफ कितने जाएगा, साथ ही जो है सो कितना स्कोर बन रहा है। तो हम अभी सेफ जोन में जैसे महसूस करें ताकि जो है सो हम जैसे नौकरी पक्की हो सके। साथ ही जो है सो आपका मार्क जो है सो कम आ रहा है, घबराहट हो रही है और बहुत सारे फैक्टर है जो कट ऑफ निर्धारित करती है। इन सभी जो है सो चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। साथ ही जो है सो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के पश्चात हम एक फाइनल और जो है सो एक सटीक और जो एक स्टैंडर्ड कट ऑफ के जो है के ऊपर जाएंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, सारी जानकारी को समझेंगे एक एक करके जो है। उसके बाद मैं आपको सभी विषयों का, जैसे मैथ साइंस हो गया, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी विषयों का कट ऑफ बताने वाला हूँ। अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले है कि आपका मार्क्स जो है सो कम हो गया है, जिससे घबराहट आपको हो रही है। ये एक जेन्युइन है, क्योंकि अगर आप जो है सो पहले मिलाते होंगे किसी यूट्यूब से या फिर कोई और सोर्स से, तो आपको मार्क जो है सो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही आंसर की जारी किया है बीपीएससी, तो उससे जो है सो यहाँ पे नॉर्मली 10 मार्क के आसपास जो है सो सभी के जो है सो मार्क घट गए हैं। तो ये सभी के घटे हैं, इसमें कोई ज़्यादा घबराहट की बात नहीं है। और जो है सो यहाँ पे सबके घटे हैं, केवल आपका ही नहीं घटा है। अब बात कर लेते हैं हम जो है सो 6 to 8 में। सबसे पहले यहाँ पे देखना होता है कि कट ऑफ के लेकर बहुत सारे चीज़ों तो मैटर करते ही करते हैं, लेकिन जैसे मेन चीज़ है कि आपकी वैकेंसी कितनी है। तो 6 to 8 में आपको 19,645 टोटल वैकेंसी है। वहीं जो है सो आपका आवेदन जो है सो 2,13,940। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस बार जो है 6 to 8 में देखने को मिला है। इसका क्या रीज़न है, आगे हम बात करेंगे। साथ ही जो है यहाँ पे प्रेजेंट जो आपका उपस्थित कैंडिडेट है वो 1,60,000 के समथिंग में जो है सो उपस्थित रहे हैं। और वहाँ पे कंपटीशन लेवल का बात कर ले तो यहाँ पे 8, 8 के समथिंग में जो है सो यहाँ पे प्रत्येक 8 में से एक जो है सो शिक्षक यानी अभ्यर्थी जहाँ पे सेलेक्ट होंगे। अब यहाँ पे जो है सो कंपटीशन लेवल में जो है आपको अदर स्टेट वाले जो है सो 60% के से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जो डाटा निकल के सामने आ रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कंफर्म जो है सो ये कंफर्म है, ये अप्रॉक्स लगा हुआ है। और जहाँ पे जो सूचनाएँ निकल के आ रही है बाहर, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अब जैसे बिहार में लगभग में 40% के अप्रॉक्स ही जैसे यहाँ पे कैंडिडेट है, तब ऐसे में ये क्या होगा तो कि यूआर का जो है कट ऑफ आपको काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए कंपटीशन लेवल का मैं बात करूँ तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट में अलग अलग है, कई सब्जेक्ट, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसी भी है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बहाली होती है, 1 to 5 के जैसे तो है नहीं कि जैसे एक जैसे पोस्ट आ गया उसी पे जैसे सारा है। तो यहाँ पे है नहीं कि सब्जेक्ट जैसे मैथ साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया, संस्कृत हो गया, ये सारे जो है सो यहाँ पे चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से है। तो आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ को जो कौन कौन से फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं इनको, तो इसके बारे में हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे जो है सर देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो मैंने आपको बता ही दिया, प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हैं वो भी बता ही दिया, कंपटीशन लेवल जो है सो अलग अलग है सबका, वो ठीक है। क्वेश्चन लेवल की मैं बात करूँ, देखिए क्वेश्चन लेवल जो है सो एक बहुत ज़्यादा जो है सो फैक्टर है जो है सो कट ऑफ को निर्धारित करने में। आप सभी को पता है जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा अप किया जाता है कट ऑफ डाउन चला जाता है। अब जैसे आप क्वेश्चन लेवल जैसे डाउन रहता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई चला जाता है। अब हम जैसे सभी सब्जेक्ट में जैसा भी क्वेश्चन का लेवल था वहाँ पे हम बात कर लेंगे। बात रहा एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करना भी जो है सो बहुत बड़ी जो है सो कला कह सकते हैं आप लोग कि जो है सो, क्योंकि एग्ज़ाम का हॉल का जो प्रेशर सभी स्टूडेंट झेल नहीं पाते हैं। इसमें नॉर्मली जो आता हुआ क्वेश्चन जो है सो उनको 5-7 क्वेश्चन जो है सो जनरली गलत कर बैठते हैं, और ये सबसे जनरली होता है। और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है उनके, खास के जैसे इस बार देखा गया है कि आपको ऑप्शंस जो है सो थोड़ा नज़दीकी देने के कारण जो है सो यहाँ पे गलतियाँ हुआ है बहुत ज़्यादा। तब यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर भी जैसे डेफिनेटली मैटर करता है इसमें। और बात कर लेते हैं हम आगे जो है सो रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। तो रिजर्वेशन पॉलिसी फ़िलहाल जो है सो यहाँ पे ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पे ही जो है सो यहाँ पे टीआरई 3 में रिजल्ट आने वाले हैं, जिसमें आपका 50% जो कास्ट जो रिजर्वेशन है वो, और साथ ही जैसे का 10% जो ईडब्ल्यूएस है तो उसको जो है सो मिलेगा। ईडब्ल्यूएस ध्यान रहे कि केवल बिहार के कैंडिडेट को ही आरक्षण, कोई भी है तो आपको बिहार के कैंडिडेट को ही मिलेगा, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर गलत तरीके से दिए भी जाते हैं या फिर आप सर्टिफिकेट भी बनवा लिए हैं तो आप निश्चित रूप से आज न कल बाहर होंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए इस सब चक्कर में ना रहें, जो भी ऑथेंटिक है और जो सही है उसी के आधार पर चलें।
यहाँ पे है यूआर का कट ऑफ हाई क्यों जाएगा। तो देखिए यूआर का कट ऑफ हाई जाने के बहुत सारे फैक्टर है। जैसे आपका हो गया कि बिहार का जो है सो कैंडिडेट इसमें जैसे यूआर वाले पार्टिसिपेट करेंगे, और साथ ही जो जितने भी कैटेगरी वाले हैं, जैसे यहाँ पे रिजर्वेशन में जो भी कैटेगरी वाले आएंगे, जैसे ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, जैसे साथ ही जो है सो आपका ईबीसी हो गया, तो जो है सो यहाँ पे और जो है सो आपका महिला हो गया, तो वो भी जो है सो यहाँ पे इसमें फाइट करेंगे। जो बेस्ट स्कोर वाले होंगे तो वो इसमें आ जाएंगे। तो जो इसका जो है स्वाभाविक है कट ऑफ हाई चल जाएगा, और उनका जो है सो कैटेगरी वाला सीट खाली होगा, तो उसके जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट होंगे वो वहाँ पे आके फाइट करेंगे। फिर दूसरी बात आती जाती है, यहाँ पे सबसे मैटर करता है यहाँ पे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट देखने को मिलेंगे जो अदर स्टेट के होंगे कट ऑफ जैसे यूआर कट ऑफ हाई जाने के रीजन में। तो ये 3 फैक्टर जो है यहाँ पे बहुत बड़े फैक्टर है यूआर कट ऑफ हाई जाने में। और इस बार जैसे आपको बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलेगा यूआर में। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बीच जो है जितने भी क्योंकि जो TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, इस बीच जो है आपका ना सीटेट वाला, इसमें TRE 3 में फॉर्म पर नए जो कैंडिडेट है या फिर बीएड डीएलएड जो क्वालिफाई किए हैं नए कैंडिडेट, वो भी नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो यानी कह सकते हैं यहाँ पे पुराने कैंडिडेट ही है बिहार के। हाँ, अदर स्टेट के हैं आप नए नए कैंडिडेट यहाँ पे देखने को मिले हैं, लेकिन बिहार के जो है स्पेशली पुराने ही कैंडिडेट आपको देखने मिले, इसीलिए यूआर के कट ऑफ हाई जाएगा और जो है कैटेगरी वाले कट ऑफ जो है कम जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज फेल है, कई स्टूडेंट ऐसे भी है कि लैंग्वेज में उनका स्कोर अच्छा, यानी अदर में जो है आपका मेन में उनका स्कोर अच्छा है लेकिन लैंग्वेज में फेल कर गए हैं, तो वो भी जैसे कट ऑफ पे जैसे इफेक्ट पड़ेगा और वो कैंडिडेट जैसे डेफिनेटली बाहर हो जाएंगे। और सबसे बड़ा मेन फैक्टर यहाँ पे है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। अगर मल्टीपल रिजल्ट जो है सो यहाँ पे एक कैंडिडेट का आता है तो यहाँ पे उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और कट ऑफ हाई जाने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बन जाती है। दूसरी बात हम कर लेते हैं कि जो है यहाँ पे आपका जो कंपटीशन लेवल इतना हाई यहाँ पे 6 to 8 में क्यों देखा गया है। तो आप सभी को पता होगा कि डीएलएड और जैसे बीएड दोनों जो है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका कटअप जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिल भी किए गए हैं। और जैसे आपका देख रहे हैं कि 8 साढ़े 8 के समथिंग में है कंपटीशन लेवल। और यहाँ पे अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर आप सभी से निवेदन है कि इस पर जैसे लगातार आवाज़ उठाते रहिए। इसमें आप सभी का लगभग 10 से 20 हज़ार यानी 20 से 25 हज़ार के आसपास कैंडिडेट का फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे जैसे उतने मल्टीपल रिजल्ट आ जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम जो है सो ये सारी जो है सो सभी चीज़ों को देखते हुए और तमाम जो है सो एनालिसिस करते हुए एक निष्कर्ष पे पहुँचा जा सकता है। और जो निष्कर्ष ये है, तो ये मैं जो है सो यहाँ पे मैथ साइंस का कट ऑफ बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसको जो है सो आप एक्चुअल या फिर इसके आपसे जो है सो इससे मार्क जो है आपका कम है तो अभी आपको निराश हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर इतने हैं तो आप सेफ जोन में फ़िलहाल मान सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे दर्शाती है। और यहाँ पे हो सकता है कि आपके मन में ऐसा चलता होगा कि ऐसा इतना कट ऑफ या फिर इतना बहुत कम है या बहुत मार्क ज़्यादा है यहाँ पे ले रहा है, तो वो एक जो है सो आपका सोचने की शक्ति है, वो आपका भी जो है सो जेन्युइन होगा। लेकिन हमारे जो सोर्स है या फिर जो है सो जो जितने भी फैक्टर है उन सभी चीज़ों को देखते हुए इस निष्कर्ष पे पहुँचा है। तो उसी निष्कर्ष के आधार पर जो है आपको मैं ये कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैथ साइंस है, तो मैथ साइंस में जैसे वैकेंसी जो है सो आपका 6114 है। और वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल जो है सो इजी रहे हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल रहे हैं मैथ साइंस के क्वेश्चन। और वहाँ पे जब आप बात कर लेते हैं हम जैसे कटअप के बारे में, तो कटअप देखिए यहाँ पे इसका जो है सो कटअप इस बार अच्छे खासे फिर भी आपको रहने वाले हैं। यूआर में तो इसे डेफिनेटली है 86 से 90 जहाँ पे जो हम रखे हुए हैं, तो यहाँ पे इसी के इर्द गिर्द आपको कटअप देखने को मिलेगा। और यहाँ फीमेल में जो है 74 से 78 देखने को मिल सकता है। वहीं बीसी में आपका 78 से 82 है और 70 से 74 आपका फीमेल में है। ईडब्ल्यूएस का मैं बात करूँ तो 76 से 80 और 68 से 72। साथ ही ईबीसी में जैसे मेल में आपका 74 से 76 और फीमेल में आपका 64 से 68 के बीच रहने वाला है। और एससी में 70 से 72 मेल का और फीमेल का आपका 58 से 58 रहने वाला है। और वहाँ पे एसटी में आपका 70 से 74 और फीमेल में वहीं 60 से 64 रहने वाला। ये रहा आपको मैथ साइंस का। आगे बात कर लेते हैं हम जो है एसएसटी में, जो सोशल साइंस में। इसमें दोस्तों जो है सब मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा हाई कंपटीशन है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म फिल किए गए हैं। और साथ ही क्योंकि जैसे यहाँ पे
SST वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है और इसमें हाई कंपटीशन इसीलिए हो जाता है कि इसमें वैकेंसी भी पिछले साल की तुलना में जो है पिछले TRE की तुलना में बहुत कम है, यानी 3710 ही वैकेंसी है। आप देख पाएंगे मैथ में जो है 6114 वैकेंसी है। तो यहाँ पे इस बार जो है इसका लेवल भी मॉडरेट लेवल रहा है, अच्छा खासा लेवल रहा है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हालांकि मैथ से तो ज़्यादा जो है इसका नहीं जाने की संभावनाएं हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैथ में जो है एक्चुअल आंसर जो है फाइंड कर लेते हैं कैंडिडेट, लेकिन जो है यहाँ पे जो है SST में और अदर सब्जेक्ट में जो होता है कि आपको एक्चुअल आंसर जो है फाइंड तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो है इसमें ऑप्शन में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो जिस कारण से यहाँ पे कटअप आपको इसको भी हालांकि अच्छा खासा कटअप देखने को मिलेगा आपको इस बार SST में। यानी जो है आपको 86 से 90 UR में जनरल में आप मेल में रहेगा और जो है यहाँ पे 80 से 84 फीमेल में। वहीं आपका BC2 या फिर BC जिसे बोलते हैं आप 82 से 84 और फीमेल में आपका 74 से 77 के बीच देखने को मिलेगा। यहाँ पे EWS में आपका 78 से 82 और जो है फीमेल में आपका 72 से 75 के आसपास रहेगा। EBC में आपका 75 से 78 और फीमेल में आपका 68 से 71। SC में आपका मेल का जो है 72 से 74 और फीमेल का 65 से 67 में। वहीं जो है आपका ST में है 70 से 72 और यहाँ पे फीमेल का 63 से 65 रहने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हिंदी में। तो हिंदी में भी जो कट ऑफ आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, कंपटीशन भी अच्छा खासा है। और वैकेंसी में क्या मैं बात करूँ तो 2865 वैकेंसी है। यहाँ पे क्वेश्चन लेवल जो है मैं बात करूँ तो इस बार जो है इसका लेवल जो है ईजी टू मॉडरेट रहे हैं, यानी ईजी क्वेश्चन बहुत देखने को मिले हैं। बेसिकली जैसे यहाँ पे जो आपका लिटरेचर वाला पार्ट है उसमें जैसे बहुत ज़्यादा ईजी प्रश्न देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हम UR का। देखिए यहाँ पे जो है सो आप इस बार देखेंगे, आप सेलेक्ट भी कैंडिडेट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि UR में जो है सो अधिकांश जो है सीटें यूपी के कैंडिडेट ले गए हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आप जब RTI से खुलासा हो रहा है तो आए दिन आप जो है सो देखते होंगे ऐसा, इसीलिए जो है सो यूपी कैंडिडेट का जैसे मैं बात करूं तो बेसिकली जैसे उनका हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो जिस कारण से जैसे यहाँ पे वो ज़्यादा इसमें जैसे सारा सीट ले जाते हैं। तो यहाँ पे UR का कटअप इस बार फिर से जैसा आपको इसमें अच्छा खासा हाई देखने को मिलेगा मैथ के अप्रॉक्स से ही, यानी आपको 86 से 90 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। वहीं फीमेल का 78 से 82 है और यहाँ पे जो है सो आपका BC में आपका 82 से 85 के बीच में रहने वाला है और 76 से 79 के बीच में आपका फीमेल का रहने वाला है। EWS में आपका 80 से 84 और फीमेल में 74 से 70। EBC में आपका 78 से 82 और फीमेल में आपका 72 से 75। SC में 71 से 73, फीमेल में 58 से 60 के आसपास। साथ ही ST में आपका 73 से 75 और फीमेल में आपका 62 से 65 रहने की संभावनाएँ हैं। आगे बात कर लेते हैं हमने 6 to 8 में जैसा आपका इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका 3586 सीटें हैं और इसका लेवल जो है इस बार इंग्लिश का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिले, यानी मॉडरेट टू हाई लेवल का यहाँ पे प्रश्न देखे गए हैं अधिकांश। इसीलिए इस बार इसका कटअप जो है सो कम जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड पड़ जाते हैं। वहीं आपका देखेंगे UR में जो है सो आपका 76 से 78 है और फीमेल में आपका जो है 64 से 66 के बीच रहने की संभावना है। BC में आपका 64 से 66 और जो है आपका फीमेल में वहीं 58 से 60 है। EWS में 63 से 65 मेल का और फीमेल का 57 से 59। EBC का 62 से 64 और जो है 56 से 58 आपका फीमेल में रहने की संभावनाएं हैं। SC में आपका 56 से 58 और 50 से 52 इसका फीमेल है। और साथ ही जैसे ST में आपका 54 से 56 और फीमेल में 46 से 48 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये जो है सो एक एक्सपेक्टेड कटअप मैंने आपको बताया। आपके इस ये जैसे इर्द गिर्द है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और साथ ही आपका कितना मार्क्स आया है कैटेगरी के साथ, सब्जेक्ट के साथ कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। और साथ ही जो है सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और इस रिगार्डिंग और भी जो है सो आपको अगर लगता है कि नहीं ये कटअप हमारे अनुसार ऐसा होना चाहिए तो भी अपना जो है सो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके चैनल को जो है इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।